ओके, आपको मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द राइट पर्सपेक्टिव. दिस बॉडी इज मोर इंटेलिजेंट देन यू. पहला स्टेप, लाइफ इज मोर इंटेलिजेंट देन यू. सेकेंड स्टेप, लाइफ एडजस्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू कंडीशन. जीवन अपने शरीर अपने आप को एडजस्ट करता है आप जैसी सिचुएशन देते हैं उसके साथ. दैट इज हाउ इट हैज बीन एबल टू लिव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. इंसान, ह्यूमन बींग्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से है ना. तकलीफ तो पिछले 50-60 सालों में आ रही है. नाउ इफ द हार्ट फ्लटर इज मोर, रैपिड हार्ट बीट हो रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? हार्ट इज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. वो ज्यादा काम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो काम कर रहा है वो कर नहीं पा रहा. सो इट इज ट्राइंग टू सेव यू. इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम आप अलग समझिए. इफ यू डू नॉट डिफाइन अ प्रॉब्लम, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू ह्यूमन बीइंग बिकॉज दे आर नॉट डिफाइनिंग द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली. प्रॉब्लम क्या है? आपके शरीर के अंदर या तो ऐसी चीज है जो कि उस हार्ट के काम को पूरा नहीं कर पा रही, यानी खून हर जगह जा नहीं पा रहा, या तो वो वीकनेस है आपके अंदर किसी ना किसी तरीके का जिसको कॉम्पनसेट कर रहा है हार्ट. तो हार्ट का रेट तेज होना इज नॉट अ प्रॉब्लम. इट इज अ लाइफ सेविंग मेथड विच हार्ट इज एम्प्लॉइंग. शरीर आपको बचाने की कोशिश कर रहा है. ब्लड प्रेशर इज नॉट अ प्रॉब्लम. By increasing the blood pressure, your body is trying to save you. आप उसको नीचे करना. फीवर इज नॉट अ प्रॉब्लम. कोरोना में फीवर के लिए आपने पैरासिटामोल खा के फीवर कम कर दिया, इसीलिए कोरोना ज्यादा समय चला. इफ योर बॉडी इंक्रीजेस टेम्परेचर बाय 5 डिग्रीज, कोरोना कैन नॉट सर्वाइव. लेकिन फीवर आते ही आप एक पैरासिटामोल खा लेते, उसको काम ही नहीं करने देते. तो आई कैन से इट फॉर एवरी डिजीज. आपने इसको समझा ही गलत है. अगर आपका बॉडी इंटेलिजेंट है तो वो तो बचाने की कोशिश कर रहा है. आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, वो हार्ट रेट नॉर्मल आ जाएगा. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड दक्षिणाग्नि. आपके अंदर दक्षिणाग्नि कम है तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है. दक्षिणाग्नि को बढ़ा देंगे, नॉर्मल आ जाएगा. हार्ट डिजीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कुंभक कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि उससे वो ठीक हो जाएंगे. मगर आप कहेंगे नहीं, हार्ट रेट बढ़ गया, वो काम मत करो. अरे हार्ट रेट बढ़ेगा तभी तो उसका रेजिलेंस बढ़ेगा. आप सपोर्ट करोगे ना उसको, और धीरे धीरे करके रिस्क कम कम होते ही वो आराम नीचे आ जाएगा. तो वंस अगेन, व्हाट इज एंजाइटी? डू नॉट डिफाइन एंजाइटी बाय हार्ट रेट. ये गलत कोरिलेशन आपका. एंजाइटी जो है वो हार्ट रेट की वजह से एंजाइटी नहीं आती है. एंजाइटी की वजह से हार्ट रेट बढ़ता है. हार्ट रेट अगेन इज सेविंग यू, वो तो बचा रहा है आपको. नाउ व्हाट इज एंजाइटी? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हूसोएवर आर प्रेजेंट हियर, ये बात आप समझ लीजिए क्योंकि आई डोंट केयर इफ यू ज्वाइन द प्रोग्राम और नॉट. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपना पूरी जान लगा रहा हूं आपको समझाने के. उसके बाद अगर आप नहीं ज्वाइन करते, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन. मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं. सो एक बात बताइए, न्यूज चैनल देख के एंजाइटी आती है? आती है? आती है ना, बहुत लोगों को आती है. अच्छा, हॉरर मूवी देख के एंजाइटी आता है? आता है ना, बहुत लोगों को आता है. अच्छा, इंटरव्यू में जाते हैं एंजाइटी आता है? अरे ऑलमोस्ट सभी को आता है. एग्जाम देने, यस, सभी को आता है. हाँ,
किसी ने कुछ धमकी दे दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके नजर पड़ते ही एंजाइटी आता है ना। सास बहू की एंजाइटी समझ सकते हो आप। तो मुझे ये बताइए कि आर वी क्रिएटिंग एंजाइटी और व्हाट? मैं आपको एंजाइटी को आपकी सांस से जोड़ के बता रहा हूं। करते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है, रुक जाती है, सांस रोक लेते हो आप। सांस रोकना या उसका रुक जाना, दोनों तरीके से देखते हैं। आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। योर बॉडी इज ऑल्सो डूइंग इट बिकॉज देयर इज अ सिचुएशन एंड बॉडी विल हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबने पढ़ा होगा। कितना इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में? कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो आपको मालूम भी नहीं है कि जब आप वो पढ़ रहे तो आपको एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि आप कोरिलेट ही नहीं कर पा रहे आपकी बॉडी इससे मैं करूंगा क्या या करूंगी क्या, आपको एंजाइटी होती है। सो आपकी सांस जो है ना, वो जब डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्ब होने का बहुत कारण है। When you eat a genetically modified food, do you think your body will remain calm and peaceful? क्योंकि आपका लिवर जानता है ये मेरा भोजन नहीं है, कुछ अजीब सा है। You are creating anxiety. Environment change, anxiety. When the water will be less around you, you will be more, your body will be more at risk. Anxiety create करोगे। कहां गए आपके ताल, तालाब, सरोवर, वाटर टेबल कहां गया? नीचे गया। From 20-30 feet to 1,000, 2,000, 3,000, somewhere 5,000 feet. तो आप तो एंजाइटी क्रिएट करने का माहौल तैयार कर रहे हैं। और बॉडी को रिस्क जो होता है इसका कहते हैं एड्रीनल ओवर एक्टिविटी। आपका एड्रीनल और थायराइड दो काम करते हैं। थायराइड जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और एड्रीनल क्या है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कब आएगा? जब प्राइम मिनिस्टर, जब आपातकाल होगा, जब रिस्क होगा तो एड्रीनल ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाता है और थायराइड कम हो जाता है। थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है ना, हाइपोथायराइडिज्म, कोरिलेट कीजिए क्या बता रहा हूं मैं। मेटाबॉलिक इशू आ रहा है ना, जब भी एड्रीनल फटीग आएगी मेटाबॉलिक इशू आएगा। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। हाइपोथायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एड्रीनल ओवर एक्टिविटी हमने क्रिएट कर दिया। एंजाइटी, अब एड्रीनल ओवर एक्टिविटी इज रिस्क मिटिगेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको जंगल में शेर मिला, क्या करोगे? या तो लड़ोगे या तो भागोगे। फाइट और फ्लाइट, शरीर भी यही काम करता है। तो भागने के लिए, लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? शुगर और हार्ट बीट, हार्ट रेट, हाई हार्ट रेट होना चाहिए, तभी आप लड़ पाओगे, वरना कैसे लड़ोगे? तो आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट बढ़ा दिया बॉडी ने। क्या गलत किया? नहीं, वो आपको बचाना चाह रहा है। एनर्जी चाहिए ना, शुगर डाल दिया, शुगर निकाला, शुगर ब्लड में डाल दिया। ब्लड में शुगर क्या गलत है? नहीं, वो तो बचाना चाह रहा है आपको। आप रिस्क कम कर देंगे तो ये चीजें कम आ रही है। आपने रिस्क बढ़ा दिया और गोली खा के उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, रिस्क को और बढ़ा देते हैं। जब भी केमिकल डालते हैं अपनी बॉडी में, योर बॉडी इज नॉट डिजाइन फॉर केमिकल मेडिसिन। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालोगे, रिस्क होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। तो ये जब नहीं बना केमिकल के लिए, इसमें केमिकल डालो तो रिस्क बढ़ जाएगा। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। तो एंजाइटी आप क्रिएट कर रहे हैं और बॉडी जो बचाना चाह रहा है उसको गलत बोल रहे हैं। एंजाइटी हम क्रिएट कर रहे हैं, और जब आपका शरीर आपको बचाना चाह रहा है तो उसको बचाने भी नहीं देते। आर वी रियली दिस डम? क्या हम इतने बेवकूफ बन गए हैं? ऑब्वियसली ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिया, फिरंगियों के गुलाम बनेंगे तो यही हाल होना है, सब कुछ बर्बाद कर देंगे वो लोग। सबसे कम बुद्धि के लोग होते हैं। तो मैं कह रहा हूं, आप इंडियंस हैं, आप भारतीय हो, आप लोग बहुत समझदार हो। उन चीजों को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट अ सोल्यूशन। अदरवाइज यू विल कीप रनिंग, नो सोल्यूशन। So if you make your internal factors strong, you will come out of anxiety.
will come out of all these problems. Reduce the risk. That is what we are doing.